नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उच्च उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां। तिरंगा रैलियों में लोग ले रहे हैं उत्साह से भाग। पूर्व विदेश मंत्री और भरतपुर से पूर्व सांसद नटवर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और प्रदेश में मानसून की गतिविधियां जारी। पूर्वी जिलों में तेज बारिश ने बढ़ाई दिक्कतें। नदी नाले उफान पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली और बायोफोर्टिफाइड फसलों की 109 बेहतर किस्में जारी करेंगे। वे कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि 61 फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। इनमें 34 खेती और 27 बागवानी फसलें हैं। खेती फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंद, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज भी विभिन्न स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है। भीलवाड़ा में पुलिस लाइन से आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। सीकर में अभियान के तहत स्काउट गाइड ने कल मानव श्रृंखला बनाकर घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। टोंक में घर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए विभिन्न संगठन और संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। वहां तिरंगा सेल्फी और तिरंगा मेले को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पाली में जिला प्रशासन ने नवाचार किया है। वहां मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट पर्यटन रेल मार्ग को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया जा रहा है। उदयपुर में कला संस्कृति मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आज से 14 अगस्त तक फतेह सागर पाल पर देशभक्ति संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के लोक कलाकार देशभक्ति रचनाओं पर प्रस्तुति देंगे। जयपुर से टोंक जिले के डिग्गी कल्याण जी मंदिर की सालाना लक्खी पदयात्रा आज से शुरू हुई। पदयात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पदयात्रा को लेकर राजधानी जयपुर में यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री डिग्गी कल्याण जी की प्रसिद्ध लक्खी पदयात्रा आज से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेकर डिग्गी कल्याण जी के दर्शन करेंगे। पदयात्रा का शुभारंभ ताड़केश्वर महादेव मंदिर से होगा, जिसे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और हवा महल विधायक श्री बाल मुकुंदाचार्य जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा में हाथी, घोड़े, बैंड बाजे और शाही लवाजमे के साथ शाही निशान को भी शामिल किया जाएगा। नाचते गाते हुए भक्तजन इस पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए डिग्गी कल्याण जी पहुंचेंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री कल्याण जी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस मंदिर में स्वयं विष्णु कल्याण जी के रूप में विराजमान है। मूर्ति सफेद संगमरमर की है। इसमें 4 भुजाएं हैं। मूर्ति की सुंदरता आकर्षक और मनमोहक है। कल्याण का अर्थ है परोपकार और दुख से मुक्ति। श्री कल्याण जी श्रद्धालुओं को खुशी और कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जैसलमेर के रामदेवरा में लगने वाले भादवा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे आज से जोधपुर से रामदेवरा विशेष गाड़ी का संचालन कर रहा है। 29 अगस्त तक चलाई जाने वाली ये गाड़ी जोधपुर से सुबह 9:45 बजे रवाना होकर दोपहर 12:55 पर रामदेवरा पहुंचेगी। गाड़ी में कुल 10 डिब्बे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व
पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। श्री सिंह का गुरुग्राम में इलाज चल रहा था। श्री सिंह का जन्म भरतपुर में हुआ था और वे 2 बार भरतपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। दोनों ही बार नटवर सिंह ने विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। विदेश मामलों सहित कई विषयों पर ख्याति प्राप्त पुस्तकें लिख चुके श्री सिंह को 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भरतपुर के जगीना गांव निवासी पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का रात्रि को मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। विश्व के चुनिंदा कूटनीतिज्ञों में उनकी गिनती की जाती थी। उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए देश हित में कई फैसले लिए और उन्होंने देश का मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनका दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। उनके निधन पर राजनीतिक व सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि कुंवर नटवर सिंह के पुत्र कुंवर जगत सिंह वर्तमान में नदबई से विधायक हैं और पूर्व में कामा से भी विधायक रह चुके हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटवर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नटवर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। पूर्वी जिलों के साथ दक्षिणी हिस्सों में भी मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। करौली में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लगातार बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहां पांचना बांध के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला मुख्यालय के गणेश गेट, बग्गी खाना, रामद्वारा के सामने गौशाला क्षेत्र में जलभराव होने से आवागमन पूरी तरह बाधित है। वहीं जिले के हिंडौन सिटी स्थित फुलवाड़ा के तालाब की पाल टूटने से शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन द्वारा मड पंप से पानी निकासी का कार्य किया जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। जिला मुख्यालय के पांचना बांध से 5 गेट खोलकर 8000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। लगातार हो रही बारिश से कई जगह बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और प्रशासन के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि को देखते हुए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। भाग्यवादी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। भरतपुर में पिछले कई दिनों से जारी बारिश का दौर आज भी बना हुआ है। बीती रात तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। कई खेत खलियान जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन की ओर से पंप सेट लगवाकर पानी निकाला जा रहा है। टोंक में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक जारी रहा। वहां निवाई उपखंड में मूसलाधार बारिश हुई। सवाईमाधोपुर और आसपास के इलाकों में बरसात का दौर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद आज मौसम सुहाना है। ग्रामीण इलाकों में कल देर रात तक रुक रुक कर वर्षा होती रही। जैसलमेर में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद जल भराव वाले इलाकों से पानी निकासी का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन तक राजस्थान सहित देश के पूर्वोत्तर और पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक्स आज संपन्न हो रहा है। समापन समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। समारोह में कई जाने माने अभिनेता और कलाकार प्रस्तुति देंगे। समारोह में परेड के लिए भारत से 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीआर श्रीजेश और मनु भाकर को चुना गया है। श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में टीम के कांस्य पदक जीतने के बाद संन्यास की घोषणा की है। मनु भाकर किसी ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बीच खेल न्यायालय ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। बिंद्रा को यह पुरस्कार कल पेरिस में प्रदान किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उच्च उपज देने वाली फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां हो रही हैं। तिरंगा रैलियों में लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री और भरतपुर से पूर्व सांसद नटवर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है और प्रदेश में मानसून की गतिविधियां जारी हैं। पूर्वी जिलों में तेज बारिश ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। नदी नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।